स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं शिव शंकर विजय आपको जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश और जनपद भदोही की कुछ प्रमुख खबरों से। पहली खबर आपको लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अंतर्गत इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत जनपद मुख्यालय स्तर तक और ग्राम पंचायत स्तर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा और उन शिविरों में लोक शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। शासन के मंशानुरूप 19 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर जनपद भदोही के जिलाधिकारी द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बताएं कि मुख्य विकास अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी भदोही के द्वारा 17 दिसंबर को कोषागार सभागार में मुख्य पेंशनर दिवस का आयोजन किया गया। इसमें पेंशनर जो हैं उनके समस्त शिकायतों का निस्तारण किया गया और उनकी समस्याओं को सुना गया। आज जनपद भदोही के अपर जिलाधिकारी शिव नारायण सिंह ने बैठक के दौरान जो रोड के सड़क के एक्सीएन हैं पीडब्ल्यूडी के जैनू राम, उनको निर्देशित किया कि कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, जैसे कि डीएम मुख्यालय से लेकर मोड़ तक का सड़क, ज्ञानपुर तिराहा से लेकर नेशनल तिराहा तक का सड़क और भी सड़कें चौड़ीकरण की जाए और कोहरे को मद्देनजर रखते हुए यातायात नियमों को और भी सुदृढ़ किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए जनपद के विकास से संबंधित। आपको बताया कि इस बैठक में एडीएम ने कहा कि जो भी पेट्रोल संचालक पेट्रोल पंप के बिना परमिशन कट दे दिए हैं अपने पेट्रोल के सामने, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताया कि माननीय जिला जज दुर्ग नारायण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सबीहा खातून, जिलाधिकारी विशाल सिंह व पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन द्वारा संयुक्त रूप से जिला जेल कारागार ज्ञानपुर का निरीक्षण किया गया। वहां पे अन्य सुविधाओं की जांच की गई और एक संतुष्टिजनक वहां पर सारी स्थितियों को पाया गया। आपको बताएं कि जनपद भदोही के सुंदरवन श्री राम जानकी मंदिर में 180 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जो माननीय जल मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी का आगमन जनपद में हो रहा है 18 तारीख को। इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बताएं कि अपने में एक अलौकिक शिवलिंग है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसाद और आशीर्वाद समाया हुआ है। आपको बताएं कि कांग्रेस के जिला महासचिव जजलाल राय आज लखनऊ विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के, जिसको लेकर चौरी पुलिस ने उन्हें होम अरेस्ट करके रखा हुआ है। आपको बताएं कि अगली खबर जनपद भदोही के डेंगुरपुर से आ रही है, जहां पर जो पीपा का पुल है उसे जब बरसात के महीनों में खोल दिया जाता है तो फिर उसको अक्टूबर लास्ट तक बना दिया जाता है, लेकिन अब की बार दिसंबर आ चुका है और अभी तक पीपा पुल का निर्माण न हो सकने से आवागमन में काफी दिक्कत बन रही है। आपको बताएं कि यह पीपा पुल कई जिलों को जोड़ता है। आपको बताएं कि जनपद भदोही पुलिस द्वारा गांजा कारोबार में 4 अभियुक्तों को 2 किलो 640 ग्राम गांजे और लगभग 20,440 रुपए के साथ पकड़ा गया है और इनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि जूनियर हाई स्कूलों में उत्तर प्रदेश में 2021 से एक भर्ती रुकी हुई थी, जिसको लेकर आज सदन में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि यह भर्ती 31 मार्च तक पूरी कर दी जाएगी। इससे जो जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुए थे अभ्यर्थी, उनमें एक खुशी की लहर जाग उठी है। कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें बिजली विभाग को 8,587 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। इससे माना जा रहा है कि बिजली विभाग जो बिजली की व्यवस्था है उनमें काफी हद तक सुधार आएगा। विधानसभा सत्र में योगी ने कहा कि हमने विगत 7 वर्षों में 7 लाख नौकरियां दी, 1.5 लाख शिक्षक के पद दिए। उन्होंने यह उत्तर विपक्ष से जब यह सवाल उठाया गया बेरोजगारी बहुत है तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने यह सारी बातें बताई और उनके द्वारा दिए गए जो रोजगार है उनके आंकड़े रखे। भारत 2030 तक 6G लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
आपको बताएं कि जो BHU IIT है वहाँ पर इसकी तैयारियां चल रही हैं और जो इसके कार्यवाहक हैं, जो 6G के डायरेक्टर जनरल हैं राजेश कुमार पाठक जी, उन्होंने बताया कि हमने 4G और 5G में दुनिया को फॉलो किया, लेकिन 6G के मामले में दुनिया हमें फॉलो करेगी और इसके जो सेंसर हैं, इसके लिए कोई अलग से नेटवर्क नहीं लगाना पड़ेगा। इसके जो सेंसर हैं वो घरों पर और पोलों पर लगाए जाएंगे और इसकी स्पीड 5G से 100 गुना ज़्यादा होगी। फिर लौटी भेड़ियों की दहशत। जी हाँ, लखीमपुर खीरी में ताबड़तोड़ भेड़ियों के हमले सामने में आ रहे हैं। आपको बताएं कि वहाँ के गांव में लगभग 8 ग्रामीण जो खेतों में गए थे, उनके ऊपर भेड़ियों के हमले हुए और सभी घायल हो गए हैं। इसको लेकर इलाके में फिर से दहशत छा चुकी है। आपको बताएं बसपा ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 3 को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बताया कि ये लोग पार्टी से विपरीत गतिविधियों में सम्मिलित थे और इनके ऊपर अनुशासन को तोड़ने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने आज कहा कि जो छात्र संघ चुनाव हैं उनकी बहाली की जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए तो कॉलेज हैं, लेकिन अगर कोई नेता बनना चाहता है तो उसके लिए छात्र संघ के चुनाव जो होते हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे बड़े बड़े नेताओं का जन्म हुआ है, इसलिए इन चुनावों को जहाँ जहाँ रुके हैं उसको फिर से संचालित किया जाना चाहिए। ऐसे ही तमाम प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज़ से। धन्यवाद।